प्यारे बच्चों, फिर अज का टॉपिक जमात 7वीं अध्याय तीसरा आंकड़ियां का प्रबंधन अभ्यास नाल संबंधित क्रिया दोहरा छड़ ग्राफ डबल बार ग्राफ करांगे। जिवें कि बच्चों इस क्रिया नाल संबंधित समान की है, दो अलग अलग रंग के चार्ट पेपर, एक बड़ा ग्राफ पेपर, बड़ा स्केल अते ज्योमेट्री बॉक्स। बच्चों इस क्रिया का करन दा उद्देश्य की है? इस क्रिया नूं करन दा उद्देश्य सारणीबद्ध आंकड़ियां दे तुलनात्मक अध्ययन नूं छड़ ग्राफ विच दर्शाउणा। बच्चों इस क्रिया नूं करन दी विधि की है? तुहानूं सारणीबद्ध आंकड़े दिते होणगे ते बेटा इन्हां सारणीबद्ध आंकड़ियां नूं देख के दो अलग अलग रंगां दे चार्टां नूं इस ग्राफ पेपर ते चिपकाना होवेगा। सो बच्चों इस क्रिया नूं करन दे लई तुहाडी जमात विच किसी बच्चे दे सारणीबद्ध आंकड़े पहले समैस्टर ते दूजे समैस्टर दे लैने आ। जिवें कि इस पासे नूं विषा, पांच विषय लै लैने आपां ते इस पासे नूं पहला समैस्टर ते दूजे समैस्टर दे अंक लैने आ। विषा पहला अंग्रेजी, दूसरा विषय हिंदी लैने आ, तीसरा गणित, फिर विज्ञान ते समाजिक सिक्ख्या ते इस पासे नूं बेटा पहला समैस्टर ते दूजे समैस्टर दे अंक लैने आ। सो बेटा अंग्रेजी दे पहले समैस्टर दे अंक 65, दूजे समैस्टर दे अंक 102 लैने आ। हिंदी दे पहले समैस्टर दे 90, दूजे समैस्टर दे 65 अंक। इसी तरह गणित दे पहले समैस्टर दे 105 अंक ते दूजे समैस्टर दे 85 अंक। विज्ञान दे 100 ते दूजे समैस्टर दे 75 अंक ते इसी तरह समाजिक दे पहले समैस्टर दे 85 अते दूजे समैस्टर दे 65 अंक लैने आ। सो बच्चों इन्हां आंकड़ियां नूं देखदे होए असीं दो रंगां दीयां स्ट्रिपां कट्टांगे ते पहले समैस्टर लई असीं पीले रंग दीयां स्ट्रिपां कट लैणगे ते दूजे समैस्टर लई असीं चिट्टे रंग दीयां स्ट्रिपां कट्टांगे ते स्ट्रिपां कट्टण तो बाद ग्राफ पेपर ते चिपकावांगे। सो बच्चों स्ट्रिपां कट्टण तो बाद जिवें कि पहले समैस्टर दीयां स्ट्रिपां दा रंग पीला इंडैक्स ते पीला शो कर दिता ते दूजे समैस्टर दीयां स्ट्रिपां दा रंग चिट्टा लिया है, इधर इंडैक्स बना लिया दूजा समैस्टर। सो बेटा इन्हां स्ट्रिपां नूं इस ग्राफ पेपर ते चिपकाया गया। किस तरह चिपकाया गया बेटा? इस पासे नूं असीं एक्स एक्सिस लिया ते इस पासे नूं वाई एक्सिस लिया, जीरो रीजन है। सो बेटा जिधर नूं साडे एक्स एक्सिस वाले पासे नूं विषा है
ਤੇ ਇਹ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਥ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਪਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਪਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵੀ 4-4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੰਕ पहला ਸਮੈਸਟਰ ਅਤੇ दूजा ਸਮੈਸਟਰ है। ये अंक इस तरह शो किए हैं 10 20 30 40 50 60 70 अप टू 110 क्योंकि सब तो बड़ी स्ट्रिप साडी 105 अंकों की सी। सो बेटा सब तो पहला किहड़ा विषय है साडा अंग्रेजी है। अंग्रेजी के अंक विद्यार्थी के किन्ने हैं 65। ये असी वाई एक्सिस वाले पासे नूं देखिया कि 65 कित्थे आया, ये साडा 60 है ते ये की साडा 70 है। 65 60 ਤੇ 70 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾਈ, ਇੱਧਰ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿਡਥ ਛੋੜ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਅੰਕ ਕਿੰਨੇ ਆ 102। 102 ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਾਈ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 100 ਤੇ 105 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। दूसरा विषय बेटा हिंदी है। हिंदी के किन्ने अंक हैं पहले समैसटर के 90 हैं तो वह पीले रंग की स्ट्रिप असीं 90 नूं देखदे स्केल की मदद नाल इस तरह लगाई है। सो बेटा दूजे समैसटर के अंक किन्ने हैं साडे 65। दूजे समैसटर की स्ट्रिप चिट्टे रंग की लई है। सो 65 देखिया कित्थे है 60 ते 70 के विचकार स्केल की मदद नाल इस तरह आपां लगाई। इस तरह बेटा अगला विषय गणित है। गणित के किन्ने अंक हैं 165। इधर वाई एक्सिस वाले पासे देखिया कि 105 साडा कित्थे है और इत्थे है ते असीं ये स्ट्रिप पीले रंग की लगा दी हैगी है। इस तो बाद बेटा गणित के दूजे समैसटर के अंक आपां देखे किन्ने हैगे 85 है ते वाई एक्सिस वाले पासे देखिया ते ये साडे पास 85 दा जिथे स्केल जांदा सी लगाए ने। इसी तरह ही 4 सेंटीमीटर की विड्थ छोड़ के असीं विज्ञान के पहले समैसटर के किन्ने अंक है 100 है। इसी तरह ही असीं स्केल की मदद नाल पहले समैसटर की स्ट्रिप लगाई। इसी तरह बेटा विज्ञान के दूजे समैसटर के अंक किन्ने हैं 75 हैं ते 4 सेंटीमीटर की स्ट्रिप विड्थ है साडे पास ते 75 देखिए साडा कित्थे आंदा ते 70 ते 80 के विचकार है। इस तरह बेटा 4 सेंटीमीटर की विड्थ छोड़ी फिर असीं समाजिक सिक्ख्या के पहले समैसटर की पीली स्ट्रिप लई ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ कि साडा 85 कित्थे है 85 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕ ਕਿੰਨੇ ਆ 65 ਹੈ। 65 ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 65 ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲਗਾਈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰਿਪਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਟਾ जे असीं देखना होवे विद्यार्थी दी किहड़े विषय विच वध कारजकारी है। जे बेटा असीं इस दोहरे छड़ ग्राफ नूं देखीए तां असीं देखदे हां कि अंग्रेजी विषय विच विद्यार्थी दी कारजकारी सब तो वध है। पहले समैसटर विच 65 सीगे, दूजे समैसटर विच किन्ने आ 102 है। जे असीं इस तरह ही बाकी विषयां ते झाती मारीए तां इह साडा ग्राफ थल्ले नूं डिगदा गया है। सो इत्थे एक प्रश्न पैदा होता है कि विद्यार्थी की किहड़े विषय में सब तो वध कारजकारी की है तां असीं ये जवाब दे सकते हाँ कि विद्यार्थी की अंग्रेजी विषय में सब तो वध कारजकारी है। सो बेटा इत्थे एक भी क्वेश्चन पैदा होता है किहड़े विषय में कारजकारी घट है। सो बेटा जे असीं दोहरे छड़ ग्राफ ते नज़र मारीए तां सानूं इत्थे हिंदी विषय के अपने सैकंड समैसटर के 65 ते समाजिक सिक्ख्या के 65 अंक नज़र आते हैं। सो दोनों विषयों की हिंदी ते समाजिक की कारजकारी घट है। सो बेटा जे असीं ये देखिए किहड़े विषयों की कारजकारी घट है किन्नियां की घट है जिवें कि दोहरे छड़ ग्राफ नूं देख के ही पता चलता है कि अंग्रेजी विषय की 65 तो 102 सिर्फ अंग्रेजी विषय की वधी है। ते जे असीं हिंदी की झाती मारीए 90 तो 65 गई है। गणित की मारीए झाती 105 तो 85 के ग्राफ आया। विज्ञान विषय की 100 तो 75 ते साडा ग्राफ आया। इसी तरह ही समाजिक सिक्ख्या का साडा 85 तो 65 आया। अंग्रेजी विषय नूं छोड़ के बाकी 4 विषयों की कारजकारी घटी है। सो बेटा इत्थे असीं होर भी प्रश्न कर सकते हैं जिवें कि पहले समैसटर की पास प्रतिशतता कितनी है, दूजे समैसटर की पास प्रतिशतता कितनी है तो इन्हां दा असीं अंक भी कढ सकते हैं। सो बेटा असीं ये भी देखना है असीं आउटकम्स इस एक्टिविटी तो की आईयां हन। आउटकम्स की हैगियां सारणीबद्ध आंकड़ियां दा तुलनात्मक अध्ययन जिहड़ा हैगा है छड़ ग्राफ राही सिੱਖਿਆ है। बच्चों इस पाठ नाल संबंधित दूसरी क्रिया है पासे दा
प्रयोग करके संभावना पता करना। बच्चों इस क्रिया तो पहला मैं थानू संभावना का कंसैप्ट क्लीयर करदी हाँ। जिवें कि रोजाना जिंदगी विच कई तरह दी स्थितियां होंदियां हन जो कि निश्चित होंदियां हन ते कई स्थितियां अजिहियां होंदियां हन जो असंभव होंदियां हन। सो बच्चों कई स्थितियां अजिहियां होंदियां हन जो हो भी सकदियां हन ते नहीं भी हो सकदियां हन। सो बेटा जिवें कि असीं काली घटा नूं देख के ये कह दिंदे हां कि अज बरखा होवेगी। बेटा बरखा हो भी सकती है, बरखा नहीं भी हो सकती है। इसी तरह ही बेटा जे टीवी ते भारत का कोई मैच चलता होवे तां असीं अक्सर ये कह दिंदे हां कि भारत अज विश्व कप जितेगा। बेटा भारत विश्व कप जित भी सकता है, नहीं भी जित सकता है। सो इत्थे संजोग जां चांस की गल हुंदी है। इसी तरह ही बेटा कुछ स्थितियां निश्चित होंदियां हन, जिवें कि मैं ये कहां कि अज सूरज पश्चिम चों निकलेगा। सो बेटा ये कदे भी नहीं हो सकता, सूरज हमेशा ही पूर्व विचों निकलता है। सो इस तरह जे मैं मेरे पास धरती का ग्लोब है, किस तरह का है, ये गोल है। जे बेटा मैं ये कहां कि धरती साडी वर्गाकार हो सकती है, सो ये भी असंभव है। इसी तरह ही बेटा जे मैं ये कहां कि कीड़ी की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो सकती है, ये भी असंभव है। सो बेटा साडे जिंदगी विच अजिहियां घटनावां हुंदियां हन जो हो भी सकदियां हन, नहीं भी हो सकदियां हन। सो बेटा असीं अपनी क्रिया वल वधदे हां। जिवें कि सिक्के नूं उछालण ते बेटा जे मैं ये कहां कि पाटी आवेगा जां चिट्टी आवेगा, बेटा नहीं। जदों असीं सिक्के नूं उछालदे हां तां इसदियां दो पॉसिबिलिटियां हन, जां इसदा चित्त आवेगा जां पट आवेगा। जिवें कि बेटा इस सिक्के नूं उछालण दी मैं क्रिया बार बार दोहरानी आ। जिवें कि सिक्के लई सारणी, सिक्के की उछालन संख्या, ते नतीजा। सो बेटा जदों मैं इस सिक्के नूं उछालदी हां तो देखो उछालन ते की आउंदा है, पहला हैड आ गया भाव चित। इसी तरह ही जदों सिक्के नूं दूजी बारी उछालिया फिर देखो की आउंदा है, ते दूजी बार बेटा टेल जां पट कहते हैं असीं। तीसरी बारी उछालण ते देखो हैड, चौथी बार उछालण ते टेल, पंजवीं बार उछाल के देखते हैं हैड। सो बेटा जदों असीं सिक्के नूं बार बार उछालिया तो साडे पास एक सारणी तैयार हो गई। इस सारणी नूं देख के आपां की कह सकते हां कि चित्त जां पट अलग अलग आ रहे हैं, जां कदे चित्त आ रहा है, कदे साडे पास पट आ रहा है, जानी कि कोई निश्चित नतीजा नहीं आ रहा। जां बच्चों असीं इत्थे ये कह सकते हां कि सिक्के नूं बार बार उछालण ते चित्त जां पट आउण दी संभावना 1/2 हुंदी है। सो बच्चों मेरे पास एक डाइस है, डाइस नाल असीं क्रिया किवें करनी है या पासा, जिवें कि इस पासे दे 6 तल हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। सो बेटा इस डाइस के उत्ते तुसीं देखदे होवोगे कि 1 तो लैके 6 तक दे अंक अंकित हैं। इत्थे मैं तुहानूं ये दस देना चाहती हाँ ये जिहड़े अंक है किस तरीके नाल अंकित हैं कि इस दे आपोजिट
ਤਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅੰਕਿਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 7 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਲ ਤੇ 1 ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜਿਟ ਤਲ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰ 6 ਹੈ, 1 ਤੇ 6 ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 7। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ 5 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪੋਜਿਟ ਤਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ 2 ਹੈ ਤੇ 5 ਜਮਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 7। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 4 ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਆਪੋਜਿਟ ਤਲ ਇੱਧਰ 3 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, 4 ਜਮਾ 3 ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੰਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੰਕਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਛਾਲਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 6 ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਉਛਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕ ਅੰਕਿਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1/6 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਵ ਪਰਿਣਾਮ ਵਟਾ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਾਬਰ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਵ ਪਰਿਣਾਮ ਵਟਾ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਣਿਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਾਬਰ ਸੰਭਵ ਪਰਿਣਾਮ ਵਟਾ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਉਮਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੋ बेटा ये निश्चित है। दूसरा पार्ट है बेटा एक सिक्के नूं उछालण ते सिक्के दा चित्त आवेगा। एक सिक्के नूं उछालण ते चित्त आवेगा। ये बेटा
बेटा संभव नहीं है, क्योंकि ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪੱਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ बेटा, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਤੇ 8 ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਤੇ 8 ਆਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, क्योंकि इस पासे दे उत्ते 1 तो लैके 6 तक दे अंक अंकित ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਤੇ 8 ਆਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ ਹੈ अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। सो बेटा ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ पहला लाल लाइट होंगी है, लाल लाइट तो बाद पीली, पीली लाइट तो बाद हरी लाइट होंगी है। तो इस तो बाद अगला सवाल है बेटा पंजवा, कल बदलवाही होवेगी। सो बेटा ये मैं क्रियावां विच भी पहला दस चुकी हाँ ते कल बदलवाही हो भी सकती है पर निश्चित रूप विच नहीं। बदलवाही हो भी सकती है पर निश्चित नहीं है। इस तरह बच्चे थोड़ी पाठ पुस्तक का दूसरा सवाल है कि एक डब्बे विच 6 वांटे हैं जिन्हां ते 1 तो 6 तक दी संख्यावां लिखियां हुई हैं। पहला पार्ट है बेटा संख्या 2 वाले वांटे नूं कढ़ण दी संभावना की है। कढ़ण दी संभावना की है। जिवें कि बेटा असीं पहला क्रियावां विच कर चुके हाँ कि संभावना दा फार्मूला की है, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। सो बेटा साडा सवाल की है, सवाल नूं आपां ध्यान नाल देखीए कि संख्या 2 वाले बांटे नूं कढ़ण दी संभावना की है। सो बेटा बांटे साडे पास डब्बे च किन्ने पे ने 1 तो लैके 6 तक दे। सो 2 अंकां वाला बांटा 1 ही है, इहदी कढ़ण दे संभव परिणाम किन्ने होंगे 1 ते कुल परिणाम किन्ने है 6 है। सो संभावना किन्नी आवेगी 1/6। इस तरह बेटा द सेकंड पार्ट है
ਸੰਖਿਆ 5 ਵਾਲੇ ਬੰਟੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बेटा संभावना का साढ़े पास फार्मूला संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। इसी तरह बेटा ਅਸੀਂ देखते हैं सारे बांटिया विच 5 संख्या वाला बांटा 1 है, सो संभव परिणाम कितने है 1 है, ते कुल परिणाम साढ़े पास कितने है 6 है। सो संख्या 5 वाले बांटे की कड्ढण की संभावना कितनी होगी 1/6। सवाल है बेटा ये फैसला लैन लई के फैसला लैन लई के केड़ी टीम खेड शुरू करेगी, केड़ी टीम खेड शुरू करेगी। एक सिक्का उछालिया जाता है, एक सिक्का उछालिया जाता है। इसकी की संभावना है कि तुहाडी टीम खेड शुरू करेगी। इसकी की संभावना है कि तुहाडी टीम खेड शुरू करेगी। सो बच्चे सवाल ध्यान नाल देखो कि यह फैसला लैन लई के केड़ी टीम खेड शुरू करेगी। एक सिक्का उछालिया जाता है कि इसकी संभावना की है कि तुहाडी टीम खेड शुरू करेगी। जिवें कि बेटा असीं पिछलियां क्रियावां विच कर चुके हाँ कि जदों असीं सिक्के नूं उछालदे हां तां इसदियां दो पॉसिबिलिटियां हुंदियां हन, जां इसदा चित आउंदा है जां इसदा पट आउंदा है। सो बेटा चित आउण दी संभावना 1/2 हुंदी है, पट आउण दी संभावना भी 1/2 हुंदी है। सो बेटा तुहाडी टीम खेड शुरू करेगी। इसदा हल है तुहाडी टीम खेड शुरू करेगी दी संभावना 1/2 है। सो बच्चों मैनू आस है तुसी इस पाठ नाल संबंधित क्रियावां समझ के होवोगे। घर जाके रहिंदे सवाल करके ले आना, क्योंकि बच्चों मैथ साडा इहो जिहा विषय है कि जिन्ना असीं लिख के काम करांगे उन्ने वधिया साडे रिजल्ट आउणगे। थैंक यू बेटा।